ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्तिश्चमारक्षणदर्शकाय प्रेम प्रकाश मंडलोद्भवाय आचार्यवर्याय वशीन्द्रियाय श्री रामाय नमः शिवाय। भगवत स्नेही सजनों, माताओं, बहनों, श्रीमद् भगवत गीता भगवान के श्रीमुख की वाणी जितनी महिमा कही जाए उतनी थोड़ी है। गीता सुगीता कर्तव्य तुमन्य शास्त्र विस्तरे। भगवान ने कहा है कि गीता सुंदर गीत है। भगवान श्याम सुंदर ने अपने मुख से गाया है। उसका ही समझना, पढ़ना और विचार करना वो कंपलसरी है। बाकी ज्यादा शास्त्रों के प्रयोजन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कुछ कहा। सदगुरु महाराज ने भी राग सोरठ में गीता का सुन ज्ञान रे तेरा भरम हरेगा। राग बसंत में भी श्री गुरु महाराज ने कहा गीता की सुनो वाणी रे सुख अमृत दानी रे। और श्री गुरु महाराज जी कहते हैं गंगा गीता गायत्री ज्ञानी गुरु गोविंद तेऊ सप्तम गाय को सेवे पा आनंद। गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद ज्ञानी मन संत गौ माता ये सभी ही आनंद की ओर अग्रसर करने वाले हैं। तो आज अपन गीता भगवती के 18 ही अध्याय जो लगभग 700 श्लोक हैं और 18 अध्यायों के अलग अलग नाम हैं, तो उन नामों को भी समझेंगे और उन अध्यायों में जो प्रत्येक अध्याय का सार है उसी का भी अपन थोड़ा सा चिंतन करेंगे। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। संसारिक मोह के कारण मनुष्य मैं क्या करूं क्या न करूं इस दुविधा में फंस करके वो अपने कर्तव्य से घिर जाता है। उस मोह या सुख आसक्ति के वशीभूत जीव को नहीं होना चाहिए। अपने कर्तव्य को ऊपर रखे। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। दूसरे अध्याय में तो भगवान ने सारंसार बातें कहे दी। शरीर नाशवान है, उसको जानने वाला शरीर वो अविनाशी है। इस विवेक को महत्व देना चाहिए। कर्तव्य का पालन, इस दोनों में से किसी भी एक उपाय को काम में लाने से चिंता शोक मिट जाते हैं। एक तो या तो अपने कर्तव्य को महत्व दे, नंबर 2 समझे कि ये शरीर विनाशी है और इसमें जो अंदर बैठा हुआ आत्म तत्व है वो अविनाशी है। तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करने मात्र से कल्याण हो जाता है। अपना जीवन हमारा यज्ञमय जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन जो भी करें उसमें सबका भला छुपा हुआ हो, अपना स्वार्थ नहीं। चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म बंधन से छूटने के 2 ही उपाय हैं। कर्म को तत्व से जानना और निस्वार्थ भाव से कर्म करना, तत्व ज्ञान का अनुभव करना।
एक तो कर्म बंधन से कैसे छूटे, कर्मों को तत्व से जाने। कई कर्म हैं हम ऐसे ही बिना विचारे घुस जाते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। तो एक तो निस्वार्थ भाव से कर्म करे, और फिर उसमें भी निस्वार्थ भाव में भी, क्यों निस्वार्थ भाव, तत्व का दर्शन करे कि सब में परमात्मा का निवास है। 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए। सुखी दुखी हो जाते हैं हम ना, सदा एक जैसा समय नहीं रहता है। इस संसार झूले की तरह है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी अप तो कभी डाउन। अपन को अपने चित्त को उस परिस्थितियों में समता में रखना है। 6वें अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। कि किसी भी साधन से मनुष्य अंतःकरण में समता आनी चाहिए। समता आए बिना मनुष्य सर्वथा निर्विकल्प नहीं हो सकता। समत्व योग उच्चते, समता के ऊपर इस अध्याय में ज्यादा से ज्यादा जोर दिया है। 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। सब कुछ भगवान ही है, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। अब ये मूल निधि हाथ लग गई कि बाबा सब परमात्मा ही है, बस फिर क्या है। 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। ये अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है। अंत में जैसा हम चिंतन करते हुए इस शरीर को छोड़ते हैं, आगे की यात्रा उस हिसाब से चलती है। तो कई लोग कहते हैं कि अंत काल में हम अच्छा चिंतन करेंगे, वो ऐसे नहीं हो सकेगा। वो अभी से ही अभ्यास करना होगा, तभी जाकर के वो अंत काल में बढ़िया कुछ हो सकता है। 9वें अध्याय का नाम है राज विद्या राज गुह्य योग। ये जो सभी मनुष्य मात्र हैं, प्राणी मात्र हैं, वो भगवान को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। भगवान ने कहा कि कोई कैसा भी है, कैसा भी है, किसी भी जाति का है, किसी भी वर्ण का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी आश्रम का है, मेरे को वो प्राप्त कर सकता है। 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। संसार में जहाँ भी विलक्षणता, विशेषता, सुंदरता, महत्ता, विद्वता, बलवत्ता आदि दिखते हैं, वो सब भगवान का ही मानकर भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। जिसी में भी जो भी गुणवत्ता दिखाई देती है, वो भगवान के द्वारा दी हुई। ना तो जिसमें वो गुण हो उसी को अपमान करना चाहिए, ना ही हमको उस सामने वाले गुणवान से, विद्वान से, कलाकार से, गुणवत्ता वाले से हमको ईर्ष्या करनी चाहिए। दोनों के लिए ये जिसमें गुण है वो भी भगवान की कृपा का प्रसाद समझे, और अपन को भी उसके ऊपर भगवान की गॉड गिफ्ट समझ करके भगवान की भगवत्ता को नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद में फिर 11वें अध्याय में भगवान ने विश्व रूप का दर्शन करवाया। इस जगत को भगवान का ही स्वरूप मानकर प्रत्येक मनुष्य में, और भगवान जो भी प्रत्येक मनुष्य वो भगवान के उस विराट स्वरूप का एक हिस्सा है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। और 12वां अध्याय भक्ति योग। भक्ति योग में तो भगवान इतना गजब कर देते हैं। भक्ति योग में भगवान कहते हैं मेरे भगत का कभी भी पतन नहीं होता है।
मेरे भगत का कभी भी नाश नहीं होता है। और 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, संसार में एक परमात्मा तत्व ही जानने योग्य है, उसको जानने पर अमरता की प्राप्ति होती है। भगवान को जान लिया, भगवान में एकमिक हो गए, भगवत्ता में आप स्थित हो गए। और क्षेत्र, क्षेत्र मन ये जगत संसार प्रकृति, उस क्षेत्र को स्वयं न मान करके क्षेत्रज्ञ स्वयं को मानना, समझना, वो अमरता की प्राप्ति का उत्तम से उत्तम साधन है। 14वें अध्याय का नाम है गुण त्रय विभाग। 3 गुण, रजस तमस सत्व, गुण त्रय विभाग। इन तीनों गुणों में ही पूरे जीव बंधे हुए हैं। महाराज जी भी कहते हैं, कहे तेहु गुण त्रयी जह में जीव बधा। ये सब जीव 3 गुणों में बंधे हुए हैं। तमोगुण परमात्मा से बहुत दूर है, रजोगुण तमोगुण के पास में है, सतोगुण सतोगुण दोनों से अलग है। सतोगुण परमात्मा के पास है, सतोगुण के पास में तो रजोगुण है, रजोगुण से दूर, सतोगुण से दूर तमोगुण है। तमोगुण, तीनों गुणों के ही प्रभाव में ये जीव चलता है, ये जगत चलता है। सब चीजें 3 गुणों में आ जाती हैं, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना पहनना, सब 3 गुणों में। त्रिगुण विषय वेदाहा निस त्रिगुण भवा अर्जुन। भगवान बोलते हैं, अर्जुन इन 3 गुणों से तुम ऊपर उठो। गुण त्रय विभाग, ये 14वां अध्याय। 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। 15वें अध्याय में भगवान ने ही बोला है कि हमारे संत मत में महापुरुषों के पास 15वें अध्याय का बहुत महात्म है। 15वें अध्याय को ही पढ़ करके हवन यज्ञ करते हैं। 15वें अध्याय को बोलने के बाद में ही संत भोजन पाते हैं। तो 15वें अध्याय में इस संसार का मूल आधार और उसको जो है ना अत्यंत श्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा एक परमात्मा ही है, ऐसा मान करके अनन्य भाव से उसका भजन करना चाहिए। और जो है ना 16वां अध्याय, वो 16वें अध्याय में देवासुर संपदा, देवी संपदा के गुण और आसुरी संपदा के गुण, क्षमा अहिंसा दया मृदु, ये देवी संपदा के गुण है। ईर्ष्या जलन वैमनस्य झगड़ा प्रसाद, ये है आसुरी संपदा। दुर्गुण दुराचारों से ही मनुष्य 84 लाख जूनियों में और नरकों में जाता है, दुख पाता है। अतः जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए उस दुर्गुणों दुराचारों का त्याग करना आवश्यक है। और 17वें अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रिविभाग योग। मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जो भी शुभ कार्य करे उसको भगवान का स्मरण करके उनके नाम का उच्चारण करके ही आरंभ करना चाहिए। भगवान के नाम में इतनी निष्ठा हर कार्य में भगवान के नाम को आगे रखें। क्यों? ये कलिकाल कठिन काल है, ये कलिकाल बड़ा यतन, ये कलयुग मल का भांडा है, गंदगी का ढेर है। इससे बचने के लिए भगवान का नाम सबसे उत्तम से उत्तम साधन है। और 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। सब ग्रंथों का सार वेद है, वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता है और गीता का सार है भगवान की शरणागति। जो अनन्य भाव से भगवान की शरण हो जाता है
उसे भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। यहाँ भगवान ने कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत की गीता भगवती के 18 ही अध्यायों के नाम और उनमें से थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट, सभी अध्याय अमृतमय हैं, जो भी हमारे समझ में आ जाए। जिसको जो समझ में आ जाता है उसके लिए जहाँ काम आवे सोई कहा करे तलवार, ज्ञानियों का ये कथन है। सुई से भी काम बन सकता है। तो जो भी बात समझ में आवे, किसी को निष्काम कर्म अच्छा लगता है, किसी को भक्ति योग अच्छा लगता है, किसी को नाम जप अच्छा लगता है, किसी को भगवान की शरणागति अच्छी लगती है, किसी को बहुत दूसरों के सेवा करने में, परोपकार करने में, भोजन खिलाने में आदि आदि में बड़ा आनंद आता है, आनंद का अनुभव करते हैं वो दिखता भी है। हर कार्यों में परमात्मा की झलक मिलती है। वो जो करते हैं ना, उनकी आंखों में देखने से लगता है कि जो कितना इनको ये अपने आप को सुखद महसूस कर रहे हैं। तो हम भगवान की इस अमृतमय वाणी को बहुत बहुत आदर से पठन करें, मनन करें, प्रचार करें, स्वयं टिकें गीता माता के वचनों में, औरों को भी प्रेरित करें। क्योंकि भगवान ने स्वयं गीता में बोला है कि गीता का प्रचार करने वाला, गीता को समझाने वाला, गीता को याद करवाने वाला, उस जैसा प्यारा मेरा संसार में कोई भी नहीं है। ओम शांति शांति शांति।